सपना ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। ये तो स्टार्टिंग ही थी। ये सब कुछ प्लानिंग करके ही सपना सब कुछ कर रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRPL। मैं हूँ मधुलिका। तो दोस्तों आज मैं बात करती हूँ सपना के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, सपना लगभग 1.5 मंथ ही केवल 1.5 मंथ ही ग्वालियर में रही। रेंट में उन्होंने घर लिया, एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ली, अपनी बेटी का ग्वालियर में एडमिशन करवाई। रिसेंटली उनको ये सब छोड़ के जाना पड़ा। उन्होंने रीजन बताया कि मैं जो हूँ अपने माँ बाप के लिए, यानी कि उनके साथ कोई ना कोई रहना चाहिए, जिसकी वजह से सपना ने डिसाइड किया कि मैं यहाँ ना रह के मैं अपने मम्मी पापा के पास में रहूंगी, वो भी सिटी में, ना कि कोई गांव में। गांव में तो बच्चों का भविष्य नहीं दे सकती, इसीलिए मैं सिटी में रहूंगी, ऐसा उन्होंने रीजन दिया। मगर दोस्तों क्या ये रीजन सही है? आपको लगता है ये रीजन सही है? तो दोस्तों आज की वीडियो में जानते हैं आखिर सपना ने अपना रेंट पे जिस घर के लिए वो परेशान थी, इतना शिवी ने उनको दिलवाया था, आखिर उस घर को ग्वालियर जैसे शहर को क्यों छोड़ी। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे उनकी सासू माँ के। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, सपना के पड़ोसी भी वीडियो बनाते हैं, वो किसी से बात छुपी नहीं है, वो भी वीडियो बनाते हैं। तो मेरे पास एक मैसेज भी आया, एक क्या कई मैसेज आए, मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें है कि सपना ने सोची समझी चाल चली है कि पहले तो अपने गए हुए पति का, यानी जो उनके पहले पति सूरज जी का, वो रिकॉर्डिंग सबको सुनाई, जो कि उनको नहीं सुनाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे सारे लोग देखते थे उनकी वीडियो और कहते थे इनके सास ससुर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत सीधी फैमिली है इनकी, देखो देवर से भी शादी करवा दी, ऐसे सभी लोग बोलते थे। मगर उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी, वो अपने घर से अलग होना चाह रही थी, जिसकी वजह से सबसे पहले अपने पहले पति की रिकॉर्डिंग सुनवाई। जब पहले पति की रिकॉर्डिंग सुनवाई तो लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में ये बात आई, हे भगवान उनके पति इतने गंदे थे, ऐसे थे, सपना के साथ इतना अत्याचार हुआ वगैरह वगैरह कह के ये सारी बातें उन्होंने बताई। फिर उसके बाद दोस्तों वो रिसेंटली अपना घर ससुराल छोड़ी। ससुराल छोड़ने के बाद तुरंत वो अपने मायके में ना जाके शिवी के यहाँ 2 से 3 दिन रही और फिर उसके बाद तुरंत अपने लिए रेंट पे घर भी लिया। लगभग 1 से 2 कमरे थे, बड़ा घर दिख रहा था, क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होता है, घर छोटा रहता। मेरा घर मैं भी जहाँ रहती हूँ, ये मेरा पर्सनल घर नहीं है, ये छोटा घर है, मगर किचन भी छोटी है, मगर वीडियो में अक्सर बड़ा दिखता है। तो उनका घर बड़ा दिख रहा था। तो दोस्तों वो घर ली, फिर उसके बाद अपनी बेटी के स्कूल के एडमिशन के लिए बहुत परेशान थी। फिर एडमिशन हुआ, एक स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की गाड़ी भी ली उन्होंने। फिर दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि वो मतलब घर भी छोड़ दी। वो घर छोड़ के अब कहीं कि मैं अपने जहां से उनका मायका है वहां से वो पास में रहेंगी। तो दोस्तों एक लोगों का कमेंट ये है कि ये सिर्फ दिखावा कर रही थी, झूठ बोल रही थी, लोगों को गुमराह कर रही थी, इसीलिए ये इतना मतलब घूम घूम के उनको जाना था उसी रास्ते पे कि मायके के पास में ही रहूं, ताकि मायके वाले भी आते जाते रहें और इनका घर भी चलता रहे। इसीलिए ये पहले ग्वालियर में शिफ्ट हुई, फिर घूम घूम के, ऐसे सीधे ना जाके घूम घूम के घूमी, ऐसे करके दोस्तों इनके उसमें कमेंट आ रहे हैं। और दोस्तों प्लीज इग्नोर करना, बेटी के कोल्ड हुआ है तो वही उसको खांसी आ रही, वो भी सूखी खांसी बहुत ही बेकार होती, और अभी डॉक्टर को लेके जाएंगे। तो दोस्तों फिर
उसके बाद सपना ने वो घर तो छोड़ ही दिया, सास ससुर को बदनाम कर दिया और अपने लिए अलग रहने लगी, दिखाने लगी। पहले तो कह रही थी मुझे फीस भरने के पैसे नहीं है, मैं एक कैसे रख सकती हूँ, एक काम करने वाली बाई नहीं रख सकती हूँ, मैं अपने बच्चों का कैसे पेट पालूंगी। मगर वो बहुत जल्द 1 महीने के अंदर एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी ले ली। तो दोस्तों ऐसा कमेंट आया मेरे के, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। हमें ये नहीं समझ में आता लोग सपना को इतना निगेटिव कमेंट क्यों करते हैं। एक औरत है, उसके 2 पति नहीं है इस दुनिया में, 3 साल में उसने क्या क्या जिल्लत झेली होगी, सपना से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। अब वो अपनी बच्ची को लेके बाहर निकली, अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए और अपना बचा कुचा जो भविष्य बनाने के लिए। बचा कुचा का मतलब यह है, कोई भी औरत हो अगर उसके पति का साथ नहीं है तो वो अपनी जिंदगी खत्म ही समझती है कि जिंदगी खत्म हो गई। मगर वो अपनी बच्ची के लिए जी रही है, वो रोती है मगर सबके सामने नहीं रोती, छुप के रोती है क्योंकि उसे आगे कुछ करना है। मगर दोस्तों एक कमेंट और आया कि सपना को थोड़ा सा शर्म नहीं आता, अपनी सास ससुर को छोड़ दी उस रास्ते में, वो सास ससुर जो सपना की शादी करवाए थे अपने छोटे बेटे से। जैसे कि नेहा आशीष तिवारी का अगर आप वीडियो देखते होंगे, नेहा आशीष जी नहीं रहने पर नेहा के देवर से उनकी शादी नहीं हुई, उनकी देवरानी आई, उनकी देवरानी जो है उनके सास ससुर की सेवा करती है। वैसे ही अगर सपना की शादी राजवीर से ना होती तो आज वो बहू होती जिससे उसकी शादी हुई होती, यानी जिस लड़की से राजवीर की शादी हुई होती वो बहू होती उनकी सेवा करने के लिए। मगर उन्होंने ये सब कुछ नहीं सोचा और अपने बेटे की शादी करवा दी। तो दोस्तों उनका ये कहना है कि सपना से मुझे नफरत है, मुझे तो पहले मैं सपना की बहुत अच्छी से वीडियो देखता था मगर अब लगता है ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती हैं बेचारी बनने के लिए, मगर ये रियल में बेचारी नहीं है। क्योंकि जो कोई महीने का 10 से 15 लाख रुपए कमाता हो वो बेचारी किस बात का, क्योंकि यूट्यूब पे केवल व्यू से ही नहीं, प्रमोशन वीडियो से और न जाने कई तरीकों से पैसे कमाए जाते, ऐसे कमेंट है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप लोग इस कमेंट से सहमत हैं? सपना क्या ऐसा कर सकती है? जो लड़की अब उसके ऊपर मतलब मारा पीटी होती थी, मगर जो लड़की अपने माँ बाप से नहीं बताई, यहाँ तक कि लड़कियां क्या करती हैं कि कुछ दिक्कत होती भाभीियों से नहीं शेयर करती मगर अपनी माँ से जरूर बताती हैं ये बात। मगर सपना ने अपनी माँ बाप से भी नहीं बताया कि मुझे ये दिक्कत है, हमारे ससुराल वाले हमें इतना टॉर्चर करते हैं, हमें मारते हैं, हमें पीटते हैं, बात बात में गाली देते हैं, बात बात में मायके पक्ष को सुनाते हैं, 10 गाली मिलती है तुमको। आज तक सपना ने नहीं शेयर किया था। जब सपना का वो वीडियो आया था उनकी मम्मी ने वीडियो देखा, तुरंत वो जिस हालत में थी उस हालत में सपना से मिलने आई। उन्होंने कहा कि आज तक मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं बताई ऐसा क्या हुआ कि वो सारा सब कुछ बताई। तो दोस्तों कहते हैं एक लकड़ी ऐसे है, इसको झुका कितना झुकाओगे एक दिन ये टूट जाएगी। जब सपना टूट गई तो सोशल मीडिया पे अपनी पूरी बात रखी आप लोगों के साथ में कि ऐसा ऐसा हुआ है ताकि उसको आप गलत ना समझो। तो दोस्तों कुछ लोग अब भी हैं जो सपना को गलत मानते हैं कि सपना को अपनी सास ससुर की सेवा करनी चाहिए थी, आखिर बाद में तो दौलत सपना ही लेंगी। सपना तो ऐसे दौलत के लिए बहुत कह रही थी, मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा। अगर उनके पड़ोसी ने, सपना के पड़ोसी ने अगर उनके यहाँ जाके थोड़ी सी मदद करते हैं सपना के सास ससुर को, तो सपना को बुरा क्यों लगता है?
सपना तो वो घर छोड़ चुकी। जब तुम किसी से मिल रहे हो, किसी से बैठ रहे हो, किसी से उठ रहे हो, जब तुम्हारे सास ससुर नहीं ऑब्जेक्शन लेते तो तुम्हें क्यों ऑब्जेक्शन होता है। दोस्तों एक ये भी कमेंट था। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सपना ने अपनी सास ससुर को छोड़ा है कि सपना के सास ससुर ने छोड़ा है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों हम कल भी सपना का सपोर्ट करते थे, आज भी सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये दुनिया है, सपना को कोई बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए दुनिया की बातें कहते और कमेंट करते रहते। कहते हैं सपना ने ये बात बहुत अच्छी कही, मुझे भी अच्छा लगा कि जब कोई आगे बढ़ता है तो 10-20 अच्छे लोग मिलते हैं तो उसमें 2-4 तो गंदे मिलते ही हैं। जहाँ जिसको यहाँ प्राइम मिनिस्टर को गाली दी जाती फिर तो मैं सपना हूं। तो दोस्तों सपना का घर दूसरा लेने का सबसे बड़ा रीजन सुनने को आ रहा, मैंने भी सोशल मीडिया से ही देखा वीडियो। कोई सपना के बगल में रहती थी, उन्होंने बताया कि सपना की बेटी का एडमिशन हो गया और सपना के ने घर ले लिया रेंट में और सपना एक स्कॉर्पियो गाड़ी ले ली है। सपना इस समय जयपुर में है, बल्कि सपना को कोई ब्लॉक नहीं आया था उस टाइम पे। तो सपना की जो प्राइवेसी थी वो सारी ओपन हो रही थी, कोई बता रहा था, जिसकी वजह से सपना को सही नहीं लगा, इसीलिए सपना वहां से शिफ्ट हो गई। क्योंकि सपना ने बताया कि मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ, मम्मी पापा भाई बहन तो है नहीं, भाई कोई ना कोई मेरे पास रहना चाहिए। अगर रॉकी भैया रहते तो भाभी अकेले वहां, क्योंकि भाभी भी कभी मम्मी पापा से सबसे दूर नहीं हुई हैं, तो इसीलिए मैं उनके पास में रहूंगी, पास के सिटी में रहूंगी, कस्बे में रहूंगी, जिससे मेरे माँ बाप मेरे पास में आएंगे, मेरे भाई भाभी भी, और मेरी बेटी को मैं अच्छा कुछ बन के दिखाऊंगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो इतने लोगों ने कमेंट किए हैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिए। अब भी सपना को नहीं छोड़ा जा रहा, अब भी सपना के खिलाफ बोला जा रहा, अब भी सपना को कुछ लोग गलत ही बोलते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों मैं कल से कोशिश करूंगी 2 से 3 रिएक्शन वीडियो डालने के लिए। आपको किसके वीडियो देखने हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं आपके कमेंट का यानी आपकी फरमाइश जरूर पूरा करूंगी, जिसके बारे में आप रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि दोस्तों मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाती रहती